हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं बिल्कुल ब्रांड न्यू सेशन के अंदर, जहां पे अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 चल रही है अपनी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इस यूनिट के अंदर अपन अब चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है। अब अपना है स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, फिर उसके बाद थोड़ा मैथमेटिकल है। तो मैथमेटिकल तो मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा दूंगा। डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा मैं पहले बोर्ड पे लिख के रख रहा हूँ, आप इस सभी चीजों को आप नोट कर लीजिए। मैं आपको क्लियर करूंगा सारी टर्म्स। और इस चैप्टर का जो नेम है, चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है, और चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट 1 चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर है एक तरीके से देखा जाए तो, और ये आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आता है हर एक जगह। ठीक है, तो इसी टॉपिक को, सारे टॉपिक्स को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। और अगर नोट नहीं करते हैं आप तो आपका ही नुकसान है एक तरीके से। और एक और बात कहना चाहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट भी करना चाहे तो कमेंट भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिए। तो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहला टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी चीज हो, उसको अपन किसी ना किसी फॉर्म में मेजर कर ही रहे हैं अपन। जैसे कि ये है तो इसका कुछ लेंथ है, इसका कोई डायमीटर है, इसका कोई डेंसिटी है, इसका कोई वॉल्यूम है, इसका कोई एरिया है। तो ये सब चीज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर रहे हैं अपन। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उनको ही क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आता है, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन और ईटीसी। बहुत सारी चीजें हैं जो अपन पढ़ेंगे, अपन सब चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों तक पहुंचेंगे अपन। ठीक है, अब ये ऐसी क्वांटिटी जिनको अपन क्या मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब मेजर कर सकते हैं। तो अपन हर चीज को अपन अपने आसपास देखते हैं एक तरीके से। फिजिकल क्वांटिटी जनरली 2 टाइप्स की होती है। अब कौन कौन से 2 टाइप है, एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और वो जितनी होती है 7 होती है, 7 होती है टोटल। तो 7 की 7 ही रहेगी, 7 से ना ज्यादा होगी ना कम होगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जनरली 7 होती है, और वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है, वो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। और डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है, सेकंड जो आपकी है डिराइव्ड क्वांटिटी, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। उसको मैं आपको आगे जो पार्ट जो बोर्ड पे लिखूंगा उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की। वो होती है एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुई है। डिराइव मतलब किसी और चीज से मिलकर जो बना है एक तरीके से, तो फंडामेंटल से क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। तो अपने आगे देखते हैं, फिर अपन इसको आप नोट कर लीजिए सारी चीजों को, बिल्कुल ईच एंड एवरी पॉइंट। थोड़ा बड़ा इसलिए लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो सके। ठीक है, आगे देख लीजिए। जो फिजिकल क्वांटिटीज थी अपनी जनरली 2 टाइप की थी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो लिखा हुआ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। देखो ये लिखा हुआ विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या रहती है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहती है एक दूसरे से, तो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहती है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन सी होगी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। पहला होता है लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको करंट अपने जो चलता सर्किट के अंदर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये होता है आपके किसी भी सब्सटेंस की बात आती है तो वो वहां क्वांटिटी ऑफ मैटर देखी जाती है, इसकी यूनिट मोल होती है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है जनरली आपके जहां से लाइट की बात आती है तो वहां पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखी जाती है, उससे पता चल जाता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो कौन कौन सी है आपकी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट,
क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड लुमिनस इंटेंसिटी आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ये सारी इंडिपेंडेंट रहेगी, ये ना किसी पे डिपेंड करेगी और ना इन पे कोई डिपेंड करेगा। ठीक है, इन पे तो सब डिपेंड करते हैं मगर ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, तो ये इंडिपेंडेंट है एक तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी सेकंड टाइप अपना, ये अपना फर्स्ट टाइप था। अब डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बने। देखो ये लिखा हुआ है द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो किससे मिलके बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती है, तो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं अपन, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी का जो एग्जांपल है वो यहाँ पे कैसे बनाओगे आप, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि फंडामेंटल क्वांटिटी से जो मिलके बनती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि डिराइव हुई है वो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी की जो एग्जांपल है वो आपका है एग्जांपल नंबर 1 जो है वो है आपका एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बट आप इसको, ब्रेड्थ भी एक तरीके से लेंथ ही होती है। जैसे कि आप जब देखोगे तो इसका जो डस्टर ले लेते हैं तो ये इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ भी एक तरीके से लेंथ ही होती है। ठीक है, एक तरीके से लेंथ ही है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, लेंथ का स्क्वायर। तो देखिए ब्रेड्थ भी किस पर डिपेंड कर रही थी, फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही थी। दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ आपको। दूसरा एग्जांपल में हो जाएगा आपका स्पीड इक्वल टू, आप पढ़ चुके हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड इक्वल टू, और डिस्टेंस क्या होती है, एक तरीके से लेंथ ही होती है। ये भी, ये डिस्टेंस भी क्या होती है, एक तरीके से लेंथ ही होती है। तो लेंथ अपॉन टाइम आ गया। देखिए बढ़िया, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में अपन ने इसको लिख दिया। और भी होती है, वॉल्यूम हो गया, कॉमा डेंसिटी हो गया, बहुत सारी होती है। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इम्पल्स हो गया, ईटीसी। ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये किससे मिलके बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटी का एक फॉर्म होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोल दिया गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे अपन बात करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे अपन पढ़ चुके हैं पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बाद जो अगला अपना आता है वो है नीड फॉर मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, अब मेजरमेंट की नीड में अपन को देखना है कि मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट। क्या होता है मेजरमेंट, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल इन्वॉल्व्स एनी कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या मेजर तो करते हैं, उसके अलावा उसको कंपैरिजन भी करा जाता है, किससे, स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ सेम काइंड के रेफरेंस से उसको वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं। कैसे, जैसे कि आपके पास, आपको पता है कि 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अगर आप उसका रेफरेंस अगर किसी और के साथ में, ग्राम के साथ में अपन उसको कंपैरिजन करेंगे केजी को, तो कैसे करेंगे, तो ये जो होता है वो मेजरमेंट होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब फिजिकल क्वांटिटी को आप डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, कि डायरेक्टली आप स्केल ले लें, या फिर कोई चीज है जिससे आप मेजर कर सके, स्पीड आप स्पीडोमीटर से देख सकते हैं, या फिर देख के भी बता सकते हैं कि इतना लंबा है। जैसे किसी की हाइट मेजर करनी है तो आप बताओगे ना कितना लेंथ है, वो सेंटीमीटर में, मीटर में, तो कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर का, कितने फीट का है, तो वो आप देख के भी बता सकते हो। तो वो इनडायरेक्ट मेथड हो गया। और डायरेक्ट मेथड कैसे, डायरेक्ट मेथड आप मेजर कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें आगे आता है यूनिट फॉर मेजरमेंट। अब यूनिट फॉर मेजरमेंट में यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी, यूनिट हमेशा क्या डिफाइन करता है, कि जैसे कि सोच लीजिए कि मैंने लिख दिया केवल 5, तो 5 क्या है, 5 इज अ नंबर। अगर इसके पीछे सोचिए कि 5 के पीछे अगर मैंने लिख दिया ऐसा केजी, तो ये क्या बताने लग गया, मास बताने लग गया। अगर सोच लीजिए अगर मैंने 5 के पीछे लिख दिया सेकंड, तो ये बताने लग गया टाइम।
और अगर 5 के पीछे अगर मैंने लिख दिया, सोच लीजिए कि 5 के पीछे अगर मैंने डिग्री सेल्सियस लिख दिया तो टेम्परेचर बताने लग गया, 5 के पीछे अगर मैंने एम्पियर लिख दिया तो करंट बताने लग जाएगा, और 5 के पीछे अगर मीटर लिख दिया तो वो वहां पे लेंथ बताने लग जाएगा। तो वो क्या होता है, यूनिट को डिफाइन करता है कि उसके पीछे क्या वैल्यू सबके ऊपर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यूनिट क्या होता है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या करते हैं अपन, जिसके रेफरेंस से अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अपन एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का यूज करते हैं, उसके मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड रेफरेंस का यूज करते हैं कि उसके मेजरमेंट के लिए, उसको ही क्या बोलते हैं अपन, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेफरेंस दैट मीन्स कि जैसे कि अपने फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। ठीक है, जैसे कि अपना स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, तो वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। जैसे कि अपने लेंथ का यूनिट होता है मीटर या किलोमीटर या किलो, या मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस। टाइम देखने के लिए अपन सेकंड में देखते हैं, मिनट में देखते हैं, आवर्स में देखते हैं, वीक, मंथ, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, जिससे अपन क्या कर रहे हैं, उसको यूनिट को मेजर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप इन सब चीज को नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके आगे और है तो उसको अपन मैं लेके आता हूँ, तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देख लेते हैं। आगे जो अपन ने पढ़ा था, जो डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो भी रेफरेंस होता है स्टैंडर्ड का, जो जिससे अपन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। उसके आगे ये है द एक्सप्रेस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द फॉलोइंग टू एसेंशियल्स। ठीक है, कौन कौन से एसेंशियल्स है, अगर किसी भी यूनिट को मेजर करना है तो उसके अंदर दो एसेंशियल होते हैं। एक तो यूनिट खुद, जैसे कि आपका लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर क्या हो गया, एक यूनिट हो गया, और उसके लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू की भी जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि 5 लिख के अगर मैंने आगे मीटर लगा दिया तो ये 5 मीटर किसका यूनिट हो गया, लेंथ का, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का हो गया। जैसे 5 लिख के केजी लगा दिया तो केजी तो क्या हो गया, यूनिट हो गया, ये आपको यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू को, ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो किसी भी यूनिट को अगर बताना है तो दो चीजें होना जरूरी है, एक तो आपका यूनिट होना जरूरी है, और एक न्यूमेरिक वैल्यू होना जरूरी है। दोनों से मिलके आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकोगे, मेजर कर सकोगे। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। हमेशा किसका प्रोडक्ट होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो प्रोडक्ट होता है, किसका होता है, वो प्रोडक्ट होता है न्यूमेरिक वैल्यू और उसके यूनिट का। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो वहां पे उसका प्रोडक्ट किसका होगा, यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है उससे ही उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो लाइन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। इफ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्यू, अपन ने लाइट कर लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, इज मेजर्ड इन ए यूनिट, उसकी मेजर कर लिया अपन ने यूनिट, u1 इज n1, u1 तो उसकी यूनिट हो गई, n1 क्या होगा, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, एंड डेट ऑफ यूनिट ऑफ u2 एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट कितनी u2 हो गई, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी n2 है। तो अपन ने ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये फॉर्मूला आपके काम आएगा आगे जाके फ्यूचर में, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स ये Q तो एक फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करना है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि N न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, U के, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा किसके इनवर्सली, इसकी प्रोपोर्शनलिटी साइन बता रहा है, ये न्यूमेरिक वैल्यू बता रहा है, ये यूनिट बता रहा है, तो यूनिट वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू की रेसिप्रोकल होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये लिखा हुआ देखो, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब n, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब n। ठीक है, n ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स यूनिट, यूनिट मतलब u। ठीक है, तो हमेशा रेसिप्रोकल रहेगी किसके, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के, यूनिट क्या रहेगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेगी, आपको ध्यान रखना है। और ये आप सारी बातें इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, बिल्कुल इत्मीनान से एक एक चीज समझिए आप इसके अंदर। ये आपका u1 है ना, ये आपका u1 है, और ये n2, ये u2 एंड n2 दो फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के काम आएगा, दो एक यूनिट से दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम आएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस फॉर्मूले को आपको विशेषकर ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको नोट कर लीजिए। ये तो समझाने के लिए u और n करा है आपके। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और नोट जरूर करते रहिए, और अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।